Hello friends, I welcome you all back to our channel UPSC Educare. We all were heading with NCERT series which we started from class 6th NCERT textbook of history. Till today, in past 9 days, we have completed the first 9 chapters of this textbook. Today, we will be doing the 10th chapter which is also the last chapter in this NCERT. This chapter is about buildings, paintings and books. Till now, we have learned about how kingdoms turn to what we call as empire. We have seen various empires, बहुत सारे देखे, गुप्ता एम्पायर देखा, मौर्यन एम्पायर देखे, तो हमने बहुत सारे देखे. सातवाहन डायनेस्टी के बारे में बताया, कुषाण्स के बारे में बताया. वी टॉक्ड अबाउट शाकाज, कुषाण्स, वी टॉक्ड अबाउट कन्वाज, वी टॉक्ड अबाउट शुंग डायनेस्टी. तो हमने बहुत सारे जो एंशिएंट टाइम पीरियड के जो एम्पायर्स थे, डायनेस्टीज थी, उनके बारे में बातचीत की. ठीक है. देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द विलेजेस, अबाउट द टाउन, वहाँ के लोगों का क्राफ्ट क्या था. ठीक है. हु ऑल वर द क्राफ्ट पर्सन. ठीक है. तो हमने इन सब के बारे में भी जो है बात की. ठीक है. ये सब हमने देखा. नाउ वी आर गोइंग टू लुक आफ्टर द डेवलपमेंट्स दैट टुक प्लेस with regards to your archaeological sources. ठीक है. दैट इज टॉकिंग अबाउट लिटरेचर, तो बुक्स कौन सी बनी. टॉकिंग अबाउट आर्ट, तो आपके पेंटिंग्स कौन सी है, बिल्डिंग्स कौन सी है. ये सारा जो साइड बाय साइड डेवलपमेंट चल रहा था उसके बारे में ही प्राइम फोकस रहेगा इस चैप्टर पर. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस बिगिन विद इट. So without wasting our time, let's begin with it. The iron pillar. If you will give a look in your book, on the left side a pillar is given. Okay, एक पिलर दिया हुआ है, आयरन का है. ओके, डिजाइन से इस पे कुछ. ये पिलर लोकेटेड कहाँ है? महरौली, दिल्ली में लोकेटेड है, नियर आपका कुतुब मीनार. नियर आर कुतुब मीनार, उसके पास में लोकेटेड है. पता है ये बहुत खास है, इसको देखने से ना दूर दूर से लोग आते हैं. देयर इज अ रीजन फॉर इट. ये बहुत बड़े ग्राउंड में पिलर इन बिटवीन जो है लोकेटेड है. इट इज स्टैंडिंग एंड स्टैंडिंग फ्रॉम पास्ट 1500 ईयर्स विद नो रस्ट एट ऑल. बिल्कुल भी रस्ट नहीं है इस पे, बिल्कुल रस्टिंग नहीं हुई है. एक बोलना एकदम पॉइंट जितना भी ना आज तक इस पे जंग नहीं लगा, जबकि ये खुले मैदान में है. ठीक है. ये कैसे पॉसिबल है कि मतलब 1500 सालों से नहीं है. तो ये अपने आप में जो है ना एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनता है लोगों के लिए. टॉकिंग अबाउट इट्स हाइट, somewhere around 7.2 meters. Its weight, it is around 3 tons. और अगर इसकी एज की बात करो तो 1500 years. ठीक है. इस पिलर पे हमें इंस्क्रिप्शंस कार्व्ड आउट मिलती है. उस इंस्क्रिप्शन में एक रूलर का नाम मिलता है, और जिस रूलर का नाम है वो क्या मेंशन्ड है? इट इज मेंशन्ड एज चंद्र. इट इज चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी. वी रियली डोंट नो, but probably because this pillar belongs around the age of 1500 years ago, we have concluded that this Chandra is they are talking about is Gupta dynasty. जिस चंद्र की इन्होंने बात की है वो प्रोबेबली कौन सी डायनेस्टी से है? गुप्ता डायनेस्टी से है. सो दिस इज समथिंग गिवन अबाउट दिस पिलर इन योर बुक. Now moving ahead, talking about the second thing, it is buildings in brick and stone. ब्रिक और स्टोन के बिल्डिंग्स के बारे में बात करते हैं. देखो बहुत सारे स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन्स वहाँ पे थे जिन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई है. वन अमंग इट इज स्तूप. स्तूप का मतलब होता है माउंड. ठीक है. इट मीन्स माउंड, टीला. अब हम बोलते हैं ना टीले हैं, किसी चीज़ का ढेर लगा होना, तो दैट इज माउंड. किसी चीज़ का ढेर लगा होने को हम माउंड बोलते हैं. तो स्तूप का लिटिल मीनिंग होता है दैट इज माउंड. ये जनरली टॉल होते हैं एंड राउंड शेप में होते हैं. ठीक है. बहुत बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं. मतलब कुछ सर्टेन कॉमन फीचर्स जो हमें देखने को मिलेंगे वो ये है कि जो ये स्तूप होता है ना, इसके एकदम टॉप पे एक कास्केट टाइप में एक बास्केट रखी हुई है. ठीक है. उसमें ना बॉडीली रिमेन्स है आपके बुद्धा के. जैसे जब बुद्धा की डेथ हुई, उनको उनकी बॉडी का अंतिम संस्कार जब किया, उनकी बॉडी को बर्न अप किया, तो कुछ रिमेन्स बचे उनके. ठीक है. तो इन रिमेन्स को बोलते हैं कि थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट दे वर डिस्ट्रीब्यूटेड. और जहाँ जहाँ रखा गया वहाँ वहाँ पे उनके फॉलोअर्स ने इनको प्रिजर्व करते हुए कास्केट्स बना दिए. ठीक है. तो बुद्धा और उनके फॉलोअर्स जो कुछ करते थे वो सब कुछ ना इनकी दीवारों पे भी लिखा हुआ है. तो ये जो बॉक्स है ना, इसको रेलिक बॉक्स, इसे कास्केट बोलते हैं. कास्केट.
CASKET, ठीक है, इट इज नोन एज रेलिक कास्केट। ये तो बात होगी उसके स्ट्रक्चर की। अगर इसके शेप की बात करोगे ना तो इट इज डोम लाइक। डोम मालूम है ना क्या होता है, हाफ सर्कल जैसे बोलते हैं, सेमी सर्कल होता है, वो डोम होता है। ओके, जब ये ऊपर से गुम्मद की तरह होता है, डोम मतलब गुम्मद, ऊपर से गोल होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, डोम बोलेंगे। इट इज नोन एज डोम शेप। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर जो है डोम लाइक होता है। फिर इसके आगे आपको बहुत सुंदर सुंदर जो है ना गेटवेज देखने को मिलता है। तो बहुत पॉपुलर चीज अगर इसकी है ना कुछ, तो वो है गेटवेज। ओके, क्या है, गेटवेज। देखो, इन गेटवेज से क्या होता है ना कि एंट्री होती है, ठीक है, एंट्रेंस है ये। फिर जैसे यहाँ पे गेटवे बना है तो यहाँ से एंटरवे, जैसे मंदिर में एक दरवाजा होता है जिससे हम अंदर जाते हैं, वैसे ही स्तूप में भी एक दरवाजा है यहाँ से हम एंटर करते हैं। उसके बाद में कभी मंदिर में फेरी लगाई होगी, ठीक है, तो उस फेरी लगाने को क्या बोलते हैं, परिदक्षिणा। परिदक्षिणा। ये स्तूप के आसपास चारों तरफ में लगी होती थी और जो लोग जो आते थे ना वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसके अंदर जो है घूमते थे। मंदिर में भी ऐसे होता है, हम क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है ये फेरी लगती थी। इसके बाद दैट इज परिदक्षिणा पथ। एंट्रेंस पे आपके गेटवे है और जो भी मतलब यहाँ पे आता है विजिट करने के लिए वो यहाँ से गेटवे से एंटर करेगा, फिर स्तूप के चारों तरफ एक चक्कर लगा के चला जाता है। हमें यहाँ पे बहुत सारी रेलिंग्स देखने को मिलती है, गेटवे देखने को मिलता है, बहुत सारे डेकोरेटिव स्कल्पचर जो है वो भी देखने को मिलता है। ये बहुत फेमस है। अब अगर दो फेमस स्तूप की बात करोगे तो एक सांची का स्तूप बहुत फेमस है और एक अमरावती का। अमरावती का स्तूप बहुत ज्यादा मैग्निफिसेंट था, जो एक टाइम पे एग्जिस्ट करता था, ठीक है, उसके स्टोन पे बहुत सुंदर कार्विंग थी एंड इट इज सेड दैट इट वाज मेड अराउंड 2000 ईयर्स अगो। टॉकिंग अबाउट, मैम एग्जिस्ट करता था मतलब अभी नहीं करता अमरावती? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो चोर आए थे ना हम पे राज करने के लिए, आई मीन टॉकिंग अबाउट द ब्रिटिशर्स। ओके, सो दोज ब्रिटिश पीपल व्हाट दे डिड, दे टुक ऑल ऑफ इट्स मटेरियल अलोंग विद देम। अपने लंदन म्यूजियम, जिसको शशि थरूर ने बड़े ही प्यार से जो है चोर बाजार रेफर किया था, ठीक है, चोर बाजार, दैट मीन्स लंदन म्यूजियम। ओके, सो आई एम मेंशनिंग अबाउट लंदन म्यूजियम। तो जो लंदन का म्यूजियम है ना, वहां पर ले जा करके अमरावती स्तूप को सारा उन्होंने सजा के रख रखा है। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ नहीं बचा है इससे रिलेटेड। ये तो बात हो गई स्तूप की, ठीक है। उसके बाद में टॉकिंग अबाउट, ये तो सारा स्टोन से बना है, ब्रिक्स में क्या है, ठीक है, वी हैव समथिंग वेरी मैग्निफिसेंट एग्जिस्टिंग दैट वी कॉल एज आर्टिफिशियल केव्स। आर्टिफिशियल केव्स क्या होती है? आर्टिफिशियल केव्स मतलब मान लो यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी रॉक है ये, ठीक है, अब इसको डिग करके मैंने जो है इसके अंदर गुफा बना ली, दैट इज आर्टिफिशियल केव। अब इसका बड़ा फॉर्म में हमें मिलने को देखने को मिलता है, उसे बोलते हैं हम टनल्स। टनल्स क्या है, यहाँ पे भी एक गुफा सी बना दी, वो उसका एंट्रेंस डोर हो गया और यहाँ पे उसको एग्जिट के लिए भी मतलब डोर होता है, इसके अंदर से आप ट्रैवल कर सकते हो, यू कॉल इट एज टनल, ठीक है। इसमें ट्रैवल नहीं होता था, इसके अंदर जाके लोग रुक जाते थे। तो दीज वर ऑल्सो हॉलोड आउट। ऐसे हमें आर्टिफिशियल केव्स जो है अजंता के बहुत फेमस है, अजंता के, एलोरा के बहुत फेमस है, तो अजंता केव्स, एलोरा केव्स आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। ये जो है ना ये बहुत फेमस है। इनके ऊपर मतलब इनकी जो वॉल्स है वो बहुत ही अच्छी तरीके से पेंटेड थी। ऑल द काइंड्स ऑफ पेंटिंग्स एंड एक्सेट्रा वी गेट इट फ्रॉम हियर। उसके बाद में कुछ अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स की बात करता है। तो हमने स्तूप की बात कर ली, हमने केव्स की बात कर ली है, आर्टिफिशियल केव्स की एक्चुअली। अब हम बात करते हैं टेम्पल्स की। तो टेम्पल्स भी हमें अर्लीस्ट टेम्पल्स बहुत सारे मिलते हैं उस टाइम के। अगर डीटीज की बात करें, डीटीज मतलब वो देवी देवता जिनका वर्शिप की जाती थी, तो उसमें 3 कैटेगरी आती थी। वन इज योर विष्णु गॉड, देन कम्स योर लॉर्ड शिवा एंड देन कम्स योर गॉडेस दुर्गा, ठीक है। तो ये तीनों ही की पूजा जो है उस टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलता है कि उनकी जो पूजा है वो की जा रही थी। सो वी हैव सीन caves were hollowed out of rocks. Earliest temples included worshipping of Lord Vishnu, Shiva and Durga. Now talking about गर्भगृह। देखो, टेम्पल होता है, उसमें ना एक छोटा सा घर सा और बना होता है जिसमें गॉड गॉडेसेस की फोटोज रखी होती है, ठीक है। एक छोटा सा टेम्पल, मिनी टेम्पल अंदर और होता है, इसे बोलते हैं गर्भगृह, ठीक है। और जब टेम्पल ऊपर की तरफ उठता है ना, तो इसी गर्भगृह के ऊपर जाकर के जो पॉइंट होता है, जो टावर जैसा होता है, उसको क्या बोलते हैं? शिखर। क्या बोलते हैं उसे? शिखर।
फिर इन्हीं टेम्पल्स, पुराने टेम्पल्स में ना बहुत बड़े बड़े हॉल है और प्रोबेबली लोग वहाँ पे आते होंगे और पूजा पाठ वगैरह करते होंगे, तो उनको बोलते हैं मंडपास। क्या बोलते हैं? मंडपास। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आया हो। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। अब गर्भगृह में क्या होता है, ये वो जगह होती है जहाँ पे चीफ डीटी प्लेस्ड है। तो अब पूजा करने के लिए जितने भी रिलीजियस रिचुअल्स वगैरह है, जैसे आप अगर आज की डेट में जाते हो वहाँ पूजा होती है, तो आपने देखा होगा ना, मंदिर का पुजारी इसमें होता है, प्रीस्ट जो होता है वो इसमें होता है, एंड दे आर वर्शिपिंग द गॉड। फिर आप कुछ भी वर्शिपिंग के लिए कुछ भी ऑफर करते हो डिवोटी को, वो भी यहीं पे चढ़ता है, मतलब चढ़ावा जो चढ़ाता है भगवान को, वो भी इस गर्भगृह में चढ़ता है। ठीक है, फिर एक जगह है भीतरगांव, ये है यूपी में। ठीक है, यहाँ पर देखोगे ना तो एक टावर भी है। ठीक है, उस गर्भगृह के ऊपर एक टावर है जिसको हमने बोला है शिखर, जिसको हमने क्या लेबल किया है? शिखर। ठीक है, ये बिल्डिंग पे ये जो शिखर रखते हैं ना, इसको मतलब बहुत ज़्यादा केयरफुली प्लान अप करना पड़ता है, क्योंकि ये दूसरी ऐसे नहीं हो सकता कि गर्भगृह यहाँ है, शिखर तुमने यहाँ बना दिया, नहीं, इट हैज़ टू बी डायरेक्टली ओवर दिस गर्भगृह इटसेल्फ। ठीक है, तो इसलिए उसको बहुत ज़्यादा पूरी प्लानिंग के साथ बना के फिर रखना पड़ता है। फिर वी टॉक्ड अबाउट मंडप। ठीक है, बहुत सारे टेम्पल्स जो यहाँ पे मिले हैं, उनमें बहुत सारा स्पेस है, बड़े बड़े हॉल है जहाँ पे प्रोबेबली पीपल असेंबल हुआ करते होंगे, जिसको हमने क्या बोला है? मंडप बोला है। देखो अब है ना महाबलीपुरम, ये आपका है तमिलनाडु में। ठीक है, और एक है एहियोल, एहियोल वी हैव रेड अबाउट इट, कर्नाटका। एहियोल कहाँ पे? कर्नाटका में। तो यहाँ पे ना कुछ बहुत ही ज़्यादा फाइन क्वालिटी के टेम्पल्स मिले हैं। तो मतलब आप फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स अगर कहीं पे मिलते हैं ना, फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स, सबसे अच्छे पत्थर के बने हुए मंदिर कहीं मिल रहे हैं, तो या तो महाबलीपुरम तमिलनाडु में है या कर्नाटका के एहियोल वाली जगह पर मिलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक सब समझ आया होगा। मूविंग हेड, हाउ वर स्तूपास एंड टेम्पल्स बिल्ट? अब इनको बनाते कैसे थे? सबको बनाने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। जैसे सबसे पहले तो ये चाहिए कि टेम्पल बनाना है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है ये। ठीक है, टेम्पल ऐसा नहीं है कि आपने चवन्नी दे दी किसी को और उसने टेम्पल बना दिया, नहीं, इसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है। और हम तो बहुत साल पहले की बात कर रहे हैं, अभी तो चलो सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाता है, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था। तो एक जगह भी चाहिए, लैंड भी चाहिए। ठीक है, फिर वहाँ पे बनाने के लिए एक आपको प्रॉपर मैपिंग करनी होगी, तो प्रॉपर मैपिंग चाहिए, प्रॉपर आर्किटेक्चर चाहिए, फिर उसको बनाने वाले लोग चाहिए आपको, सो क्राफ्ट पर्सन्स चाहिए। उसके बाद में उसको बनाने के लिए ब्रिक्स वगैरह चाहिए होंगे आपको, स्टोन्स चाहिए होंगे। ठीक है, इतना सब तो आपको बेसिक चाहिए। अब सब मिल गया तो इसको बनाने के लिए आर्किटेक्चर चाहिए। ठीक है, वो लोग भी चाहिए। और फिर इन सबको ये कहाँ पे मिला है, वहाँ से यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट भी करना होगा, तो वो सब भी चाहिए आपको। फिर फ्लोर सीलिंग कैसी होगी, फिर बहुत अच्छे आपको मूर्ति बनाने वाले वगैरह जो है, मतलब बहुत अच्छे लोगों की आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको बहुत अच्छे से सब कुछ बना करके दे सके। आप कह सकते हो स्पेशलिस्ट लोगों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और ये सब कुछ जो कुछ आ रहा है, इस सब की यू हैव टू मेंटेन अ क्वालिटी चेक एज वेल, कि क्वालिटी तो अच्छा है ना, तो आपको सब कुछ करना है। इतना सब कुछ करना है तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, सब कुछ आपको A1 चाहिए, तो उसके लिए आपको अच्छा भला पेमेंट भी देना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा। सो द सेम थिंग, इट वॉज वेरी वेरी कॉस्टली, तो हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता था फॉर श्योर। सो मेजरली ये काम कौन करता था? किंग्स। अब अपने के फायदे के बिना तो कोई करेगा ही नहीं, तो किंग क्वीन भी ये क्यों करते थे कि लोगों को ये रहेगा ना कि मंदिर बनाया है तो पीपल विल बी इन सपोर्ट ऑफ अस। लाइक अभी राम मंदिर बना है तो बीजेपी, उसको बहुत सपोर्ट मिल रहा है राम मंदिर की वजह से। ओके, क्योंकि उन्होंने वो कर दिखाया जो उन्होंने बोला था। ठीक है, इसलिए उनको सपोर्ट मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस, एंड पीपल आर ऑल्सो रिलीजियसली वेरी वेरी कनेक्टेड। ठीक है, आप देखना रिलीजन के खिलाफ ना कोई भी नहीं सुनता है, अपने धर्म के खिलाफ तो कोई नहीं सुनेगा। ठीक है, तो अगर आप हिंदू हैं तो आप हिंदू धर्म के खिलाफ कहीं से भी किसी से भी कुछ भी बुरा नहीं सुन सकते। नो डाउट बुराइयां हैं, हम इम्प्रूव करेंगे उसमें, इट्स ओके, वी आर डूइंग इट। ठीक है, हमने गिव अप किया है ना,
हमने सती सिस्टम को गिव अप किया है, हम धीरे धीरे पर्दा सिस्टम को छोड़ते चले जा रहे हैं, वी आर गिविंग एजुकेशन टू आवर गर्ल चाइल्ड, तो सब कुछ कर ही रहे हैं ना, हम धीरे धीरे सब कुछ इम्प्रूव करेंगे। लेकिन रिलीजन के खिलाफ कोई नहीं सुनता है। फर्दर अगर कोई बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, कोई हमारे रिलीजन के फेवर में है, तो हम उसे फेवर करते हैं। तो दिस इज वन वे कि किंग और क्वीन को जो है नॉर्मल जो ऑर्डिनरी पीपल है उनका सपोर्ट मिला रहता है। ये वजह हो गई उनके डोनेशन की। तो ये एक्सपेंसिव अफेयर था, गुड क्वालिटी स्टोन वगैरह उनको लेकर के आना है, फिर उनको कैरी अप भी करना है, ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। ये सारा कुछ जो है बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली किया जाता था, बहुत ज़्यादा ध्यान रख करके किया जाता था, ठीक है। इट वॉज डन ऑल वेरी प्रिसाइजली। उसके बाद में एक बिल्डिंग चूज़ की जाती थी, ठीक है, कि इसको हमें नई बिल्डिंग बनानी है। रफ स्टोन ब्लॉक्स लाते थे, फिर उनको जो है पॉलिश अप करना पड़ता था। अब आप लकड़ी लेके आते हो घर पे बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, तो देखा होगा ना, उसको कट किया जाएगा, उसको परफेक्ट शेप दी जाती है। वैसे ही यहाँ पे बनाने के लिए परफेक्ट पत्थरों को पिलर में काटा जाता था, उनको बनाया जाता था, दीवारों के लिए पैनल्स बनते थे, ठीक है। उसके बाद में फ्लोर बनेगा, सीलिंग बनेगी, फिर ध्यान से उसको, बहुत ज़्यादा ध्यान से उसको उसकी सही जगह पे प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कितना भी अच्छा बनाओ अगर वो सही जगह पे प्लेस नहीं हुआ है तो वो चीज़ वो ग्रेस नहीं देता है। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी काम था। किंग्स और क्वींस जो है अपनी ट्रेजरी से तो पैसे लगाते ही थे, फर्दर बहुत सारी जगह से जो है डोनेशंस भी आ जाते थे, क्योंकि अलग अलग जगह से डिवोटीज आएंगे वर्शिपिंग के लिए, तो वो सारा क्या है, बहुत सारा चढ़ावा चढ़ाएंगे, दे विल ब्रिंग गिफ्ट्स अलॉन्ग विद इट, ठीक है। जैसे देखा होगा ना, लोग सोने की छत्र गिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग टेम्पल्स में अलग अलग टाइप के गिफ्ट्स आ रहे हैं, गोल्ड आ रहा है, कपड़े आ रहे हैं भगवान के लिए, तो वो सब जो आ रहा है उससे डेकोरेशन पॉसिबल है। इवन बिल्डिंग्स के डेकोरेशन के लिए बहुत कुछ लोग जो है ना डोनेट करते हैं, तो प्रोबेबली उस टाइम पे भी ये डोनेशंस रहे होंगे। फिर है ना, हमें एक जो सांची का जो आपका गेटवे है, इस सांची के गेटवे पे ना हमें एक इंस्क्रिप्शन मिलती है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल्ली डेकोरेटेड है, और उसके बारे में हमें थोड़ी बहुत डिटेल मिली हुई है कि आइवरी वर्कर्स, आइवरी तो पता होगा ना, हाथी के दांत जो होता है, इट इज उसका काम करने वाले, तो आइवरी वर्कर्स जो है कहते हैं कि पूरा पेमेंट ही उन्होंने ही किया था उस गेटवे के लिए, उस सांची के पर्टिकुलर गेटवे के लिए सबसे ज़्यादा डोनेशन करना, काम करना किसने किया, मतलब पूरा पे किसने किया है उसका, एक एसोसिएशन थी आइवरी वर्कर्स की, एक संघ था जिन्होंने पूरा पे किया, ठीक है। और कौन कौन होंगे जिन्होंने डोनेशन किए होंगे, अगर एसोसिएशंस कर रही है तो मतलब मर्चेंट क्लास ने भी किया होगा, ठीक है। बहुत सारे फार्मर्स ने किया होगा, फूल बनाने वाले जो होते हैं गार्लैंड मेकर्स वगैरह, उन्होंने और नहीं तो फूल ही चढ़ा दिए, परफ्यूमर्स ने अलग अलग तरीके के परफ्यूम्स ला दिए, फिर स्मिथ्स होंगे बहुत सारे, गोल्ड स्मिथ, कॉपर स्मिथ्स, आपके ब्लैक स्मिथ्स वगैरह जो होता है वो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। ऑर्डिनरी मेन वीमेन, और नहीं तो हर कोई चंदा करोड़ों में नहीं दे सकता, तो क्या होगा, एक एक दो दो रुपए तो सभी चढ़ा सकता है, तो थोड़ा बहुत जो है वो सभी ने दिए ही होंगे। और बहुत सारे लोगों का जो है ना नाम हमें वॉल्स पे, रेलिंग्स पे, ठीक है, ऐसे पिलर्स पे लिखा हुआ मिलता है कि इन्होंने इतना डोनेशन किया है, इन्होंने इतना डोनेशन किया है, तो हमें वहां से मालूम है कि इन सब लोगों ने जो है ना वो डोनेशन किए ही होंगे। तो कितने लोगों ने मिल करके एक टेम्पल या एक स्तूप को बनाया होगा, कितने लोगों का है जो फंडिंग गया है इस चीज़ में, ठीक है। तो इस सब के बारे में दिया है। नाउ लेट अस सी समथिंग अबाउट पेंटिंग्स। पेंटिंग्स आई जस्ट मेंशन्ड अबाउट अजंता कि उसकी जो केव पेंटिंग्स है वो बहुत अच्छी है। तो बहुत सारी हिल्स होती थी, उसको हॉलो आउट करते थे, अंदर से खोखली करके जो ये केव्स है वो बनाई जाती थी, और बहुत सारी सेंचुरीज से ये केव्स है ना बनाई गई है, एक आधी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी है। मोस्टली ना ये सारी किसकी है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है, क्योंकि बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो है वो ट्रेवल कर रहे थे, तो उन्हें एक स्टे चाहिए था, तो इनको जो जो बुद्धिस्ट मॉन्क वगैरह उनके रहने की जगह बना दी गई। इनमें से कुछ जो है ना वो पेंटिंग्स की हेल्प से बहुत अच्छे से डेकोरेटेड है। अगर बात करें इन पेंटिंग्स के कलर्स की, इन पेंटिंग्स के कलर्स की, ठीक है, तो बहुत विविड यानी वाइब्रेंट कलर्स, बहुत ज़्यादा सुंदर
ब्राइट कलर्स जो है वो यूज किया गया। दे आर इवन ब्राइट आफ्टर 1500 ईयर्स, ठीक है, इनको 1500 साल पहले बनाया गया था, ठीक है, और आज भी ये मतलब इतने ज्यादा वाइब्रेंट और इतने ज्यादा विविड हैं, ठीक है, 1500 साल पहले बना, फिर भी किसने बनाया, वी डोंट नो, क्या क्या बनाया है, तो किसने बनाया, वी डोंट नो, किससे बनाया, मे बी प्लांट्स एंड एनिमल्स से, ठीक है, उन्होंने उनकी हेल्प से जो है ये बनाया गया। क्या दिखाया गया, क्या है, कभी हंट करता हुआ कुछ दिखाया है, किसी जानवर को दिखाया, ऐसी चीजें जो है ना बेसिकली दिखाई गई है। स्टोरीज डिपिक्टेड है, आपके जातकास पंचतंत्र वगैरह जो है वहां से जो है ना बहुत सारी स्टोरीज जो है वो डिपिक्टेड है। ओके, देन द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, इसमें हम देखेंगे कि वहां पे ना कहाँ कहाँ से स्टोरीज जो है, जो अभी मैंने नाम लिया जातकास पंचतंत्र, इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। एपिक्स, ठीक है, ये होता क्या है, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आएगा, ये जो टाइम पीरियड था ना इसमें बेस्ट नोन एपिक्स लिखी गई है। एपिक्स का मतलब होता है बहुत लंबी लंबी जब कहानियां लिखी जाती है ना किसी हीरोइक मेन वुमेन को लेकर के, भगवानों को इंक्लूड करके, नो लॉन्ग ग्रैंड लॉन्ग कॉम्पोजिशंस होती है अबाउट हाउ मेन एंड वुमेन वर हीरोइक, इंक्लूडिंग द स्टोरीज अबाउट द गॉड्स, ठीक है, इनमें गॉड्स भी इंक्लूडेड है, सिर्फ मेन वुमेन की बात नहीं कर रहे, मेन वुमेन को ही ग्लोरीफाई नहीं किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, गॉड जो है ना वो भी इंक्लूडेड है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, ऐसी चीजों को एपिक्स। फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग अबाउट, फॉर एग्जाम्पल रामायण, तो लॉर्ड राम इन्वॉल्व है, सीता माता इन्वॉल्व है, देन हनुमान जी इन्वॉल्व है, तो रामायण में वो सारा कुछ देखने को मिलता है। महाभारत में श्री कृष्ण जी इन्वॉल्व है, तो देखते हैं कि बहुत सारी जितनी भी हम एपिक्स वगैरह देखते हैं इन सब में किसी न किसी भगवान का इन्वॉल्वमेंट है। और ये जो महाभारत है ना इसी के पार्ट में हम भगवत गीता जो है ना उसको भी जो उसका भी सोर्स जो है वो ट्रेस अप करता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो इन सब में ना कुछ फेमस तमिल एपिक्स है, उसकी बात करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल सीलापदिकरम, ये किस में है, ये तमिल में है, इसको कंपोज किसने किया, इलांगो ने, ठीक है, ILANGO, कितने साल पहले, 1800 साल पहले जो है इसको कंपोज किया था। इसमें स्टोरी है, ठीक है, कि एक मर्चेंट थे जिनका नाम क्या था, कोवलन, उनकी वाइफ है, वाइफ का नाम है कनगी, ये क्या है, इनकी वाइफ है, लेकिन कोवलन को ना एक कोर्टिजन से प्यार हो जाता है जिसका नाम था माधवी, माधवी से उन्हें प्यार हो जाता है, जिसकी वजह से वो कनगी को क्या है ना नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे उनको ये चीज रियलाइज भी होती है कि वो गलत कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो रह कहाँ रहे होते हैं, पुहार में रह रहे होते हैं, तो वो लोग पुहार छोड़ के चले जाते हैं, कौन कौन, कनगी और कोवलन जो है पुहार छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, फिर वो जाते कहाँ है, ये पुहार छोड़ के जाके रहते हैं मदुराई में, मदुराई तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, यहाँ जाकर के ये रहने लग जाते हैं। कुछ टाइम के बाद में जो कोवलन होते हैं इन पे चोरी का इल्जाम लगा दिया जाता है, ठीक है, कि पांड्या किंगडम था, किंगडम कौन किसका था इस वक्त, पांड्या लोगों का राज था, पांड्या किंगडम, तो पांड्या किंगडम में उनके ऊपर ना चोरी का इल्जाम लग जाता है उनको, और जबकि उन्होंने चुराया नहीं होता, उन्हें कोई भी कोर्ट का ज्वेल नहीं चुराया होता, लेकिन उन पे इल्जाम लगता है कि कोर्ट का ज्वेलर जो था ना उसने इल्जाम लगाया कि इसने ही चोरी की है, जिसकी वजह से कोवलन को सेंटेंस टू डेथ हो जाता है, सेंटेंस टू डेथ यानी सजाए मौत सुना दी जाती है, उनको मार दिया जाता है। कनगी जो कि अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत दुख होता है कि ये तो इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है, तो इसकी वजह से वो क्या है ना ऐसा मानते हैं कि उसने श्राप दे दिया था, शी कर्स्ड, और जिसकी वजह से द एंटायर सिटी ऑफ मदुराई वाज डिस्ट्रॉयड, कि पूरा जो मदुराई की जो सिटी थी ना वो ही तहस नहस हो गई थी, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। इवन कनगी जो है ना उनको लोग वहाँ पे ब्लेसअप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं उनको। तो ये एक स्टोरी है, किसमें दी है, शिलापदिकम में दी है, लिखने वाले इलांगो थे, 1800 साल पहले लिखी गई है, एंड इट इज अ तमिल एपिक,
बस यही इंफॉर्मेशन है जो मस्ट थी, जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। नाउ मणिमेकालाई, हु रोट इट? सतनार was the writer of this epic. It was written around 1400 years ago. It is about the story of daughter of Kovalan and Madhvi. Who was the Madhvi? The courtesan. तो जो कोर्टिजन थी जिससे कोवलन को प्यार हो जाता है, उनके और उनकी एक बेटी होती है, और उसी की स्टोरी जो है ये जो मणिमेकालाई है इस एपिक में लिखी हुई है। तो ये अगेन इज अ पॉपुलर वन। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड वन। नाउ नेक्स्ट इज कालिदास। इनकी कॉम्पोजिशन जो है वो मोस्टली संस्कृत में है, और इनकी ये बहुत सारी इन्होंने पोएम्स लिखी है। इनकी बेस्ट नोन पोएम जो है दैट इज मेघदूत। ओके, इट इज बेस्ट नोन पोएम, बेस्ट नोन। ओके, इनमें उन्होंने क्या किया, ही हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट द मॉनसून क्लाउड्स विच विल ब्रिंग द मॉनसून रेन। ओके, तो उन्होंने मॉनसून क्लाउड के बारे में जो इसमें जिक्र किया है कि ठंडी हवाएं चलती है, उसके बाद में जब बारिश आती है तो बारिश की बूंदें गिरने से जो मिट्टी की खुशबू है वो फैलती है, फिर एलिफेंट्स वगैरह जितने एनिमल्स है वो उसको बहुत ज़्यादा स्मेल अप करते हैं, वाइल्ड फिक्स जो है वो राइप अप हो जाते हैं, ठीक है। और वाइल्ड विल ना ये जितनी भी अपनी हवाएं हैं ना, ये धीरे धीरे जेंटली ब्लो करती रहेंगी, ठीक है। तो इस सब के बारे में उन्होंने मतलब बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके इसमें लिखा है। So it was given in a box, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। The next is about recording and preserving old stories, ठीक है। तो पुरानी स्टोरीज जो भी प्रिवेल करती होगी, हमें कैसे मालूम? देखो, आज भी होता है ना कि हम हमारे दादी से नानी से स्टोरियां सुनते थे। ओके, तो उस टाइम पीरियड पे क्या बच्चे स्टोरी सुनते थे? ऑब्वियसली सुनते ही होंगे ना, उनको भी कोई ना कोई स्टोरी सुनाते होंगे। हमें भी स्टोरी क्या सुनाया जाता है कि एक जमाने में एक राजा था, ठीक है, उसने ये किया, ऐसे किया, वैसे किया, ये स्टोरीज चलती है। हम सुनते हैं बीरबल की स्टोरियाँ, उस टाइम पे बीरबल नहीं थे। हम सुनते चाणक्य की स्टोरियाँ, उस टाइम पर चाणक्य नहीं थे। तो चाणक्य से भी पहले जो चाणक्य के टाइम पे बच्चे थे, जब ये स्टोरीज बन रही थी, तब तब वो स्टोरीज जो बच्चे थे उस टाइम पीरियड में, जो बच्चे थे वो कौन सी स्टोरीज सुनते थे, तो उन स्टोरीज के बारे में हम क्या जानते हैं वो सारा कुछ जो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। बात करते हैं सबसे पहले पुराण। पुराण का लिटरल मीनिंग ही होता है ओल्ड, यानी प्राचीन। हम बोलते हैं ना ये पुराना है, ठीक है, तो ओल्ड, इसका लिटरल मीनिंग क्या है? ओल्ड। What these Purans have? These Purans contain the stories with regards to God and goddesses, specifically mentioning about Vishnu, Shiva, Durga and Parvati। इन लोगों की वर्शिप के बारे में दिया है। Further, we get details account about how these gods were to be worshipped, how to worship them, ठीक है, इस पे डिटेल्ड अकाउंट दिया। फर्दर वी गेट अकाउंट अबाउट हाउ वर्ल्ड वाज क्रिएटेड, ओके, हाउ किंग्स वर क्रिएटेड, सो अबाउट देयर क्रिएशन, कि वो कैसे बने हैं, इस सब के बारे में भी जो है हमें अकाउंट डिटेल मिलता है। इट इज रिटन इन सिंपल संस्कृत वर्सेस, बहुत ही सिंपल संस्कृत लैंग्वेज में से लिखा गया है। इट वॉज हर्ड बाय एवरीबडी। प्रीस्ट जो होते थे ना, जो पंडित होते थे, वो इस सबको बोलते थे, मतलब आपके टेम्पल्स वगैरह में ये कहानियां सुनाई जाती थी, और फिर जो बाकी जो पीपल थे ना, जो नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल थे, दे यूज टू गो देयर एंड यूज टू हेयर इट आउट, वो सब सुनते थे उसे। ये हो गई इसके बाद। नाउ टॉकिंग अबाउट सम संस्कृत एपिक्स। एपिक्स की बात की जाए तो वन इज महाभारत, सेकंड इज रामायण। ये दो पॉपुलर संस्कृत एपिक्स हैं, ठीक है। रामायण तो बहुत लंबे टाइम तक बहुत पॉपुलर रही है, ठीक है, और वैसे ही महाभारत भी पॉपुलर रही है। ओके, देन इनमें ना आपने स्टोरीज लगभग सबने सुनी ही है, ठीक है। इसमें कौरव और पांडवा का जो है ना वो युद्ध होता है। कुरु नाम की एक जगह है, उसकी कैपिटल होती है हस्तिनापुर। तो मेजरली जो लड़ाई हो रही है ना वो इसी एम्पायर, इसी के थ्रोन के लिए हो रही है, इसी के तख्त के लिए हो रही है। तो लड़ाई होती है, और जो है देखा होगा कि 100 कौरव होते हैं, ठीक है, और वो जो पांड्यास होते हैं ना, पांडव जो होते हैं वो कितने होते हैं? वो 5 होते हैं, और ये पांडव जो है ना ये जीत जाते हैं युद्ध को, ठीक है। तो ये ऐसी स्टोरी जो है आपने सबने सुनी होगी। अब बात करें अगर पुराण और आपके महाभारत की, ठीक है, एक महाभारत और एक पुराण, इन दोनों को कंपाइल किसने किया? हु कंपाइल्ड देम? तो ऐसा माना जाता है कि व्यास जो थे ना उन्होंने इसे कंपाइल किया था, ठीक है।
इनको कंपाइल किया था। और अगर महाभारत की बात की जाए ना तो महाभारत बहुत ज़्यादा पुरानी है, जबकि इसे लिखा कब गया, 1500 ईयर्स अगो, 1500 साल पहले लिखा है। इससे पहले ये रिटर्न फॉर्मेट में नहीं थी। ओके, भगवत गीता जो है ना वो भी महाभारत में ही इंक्लूडेड है। भगवत गीता जो है, ठीक है, उसी का पार्ट मानते हैं कि कृष्ण के दिए हुए उपदेश जो हैं वो सारे इसी टाइम पीरियड के दिए हुए उपदेश जो हैं वो लिखे हुए हैं इसमें, ठीक है। नॉट टॉकिंग अबाउट रामायण। रामायण में लॉर्ड राम, सबको पता है, लॉर्ड राम को 14 साल का वनवास मिलता है, सीता माँ उनके साथ जाते हैं, ठीक है, लक्ष्मण भी चले जाते हैं। वहाँ पे जो रावण है वो सीता माँ का हरण करके उन्हें श्रीलंका ले जाते हैं अपनी सोने की नगरी में। फिर हनुमान जी की हेल्प से श्री राम जाते हैं और सीता माँ को रावण को मार करके वहाँ से रेस्क्यू करके वापस लेके आते हैं। तो ये सारी स्टोरी जो है ये रामायण में दी हुई है, ठीक है। सो द प्रिंस इज लॉर्ड राम, ही बिलोंग टू लॉर्ड राम and he was the prince of Koshala. So the story is about Lord Ram, who was the ruler of Koshala. वज्जी, कौशला, ये सब हमने देखे हैं, ठीक है। तो कौशला जो है वहाँ से ये बिलोंग करते थे एंड ही वाज सेंट टू एग्जाइल, और वहाँ पे सीता का अबडक्शन हो जाता है, रावण करके ले जाता है, लंका के जो राजा होता है, फिर रामा फाइट करके वो सारा रिटर्न करते हैं अयोध्या को। अयोध्या क्या है, कैपिटल है इसकी। अयोध्या क्या होती है, अयोध्या जो है वो कैपिटल है कौशला की, ये ध्यान रखिएगा, राज्य नहीं है, कौशला की कैपिटल है। जैसे हर स्टेट की कैपिटल होती है ना, राजस्थान की जयपुर है, वैसे ही इस एम्पायर की जो कैपिटल है वो अयोध्या थी। ओके, देन महाभारत बहुत पुरानी स्टोरी है, ठीक है, वैसे ही ये भी बहुत ज़्यादा पुरानी स्टोरी हो गई। ये संस्कृत में लिखी हुई है ओरिजिनली, रामायण, ठीक है, और लिखी किसने थी, वाल्मीकि। इसके राइटर कौन है, वाल्मीकि, जबकि पुराण और ये जो है इसको किसने लिखा है, व्यास ने। पुराण और महाभारत व्यास ने लिखी है, रामायण को वाल्मीकि ने लिखी है। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, विद रिगार्ड्स टू योर संस्कृत एपिक्स, द मेजर एपिक्स, ठीक है। अब आम जनता के द्वारा बताई गई स्टोरीज, ऑर्डिनरी पीपल, दे ऑल्सो यूज टू टेल सम ऑफ द स्टोरीज। सो दीज स्टोरीज वर कंपोज्ड, पोएम, सॉन्ग्स, जो भी वो गाते थे, जो भी डांस करते थे, जो भी प्ले करते थे, उन सबको देख करके ही कलेक्शन करके उन्होंने क्या क्या किया है, उन सब की कहानियाँ बना करके एक जगह पे लिखी जाती थी, ठीक है। मान लो सारी जगह कहानियाँ जो है एक जगह लिख दी। अब इस जिस जगह पे लिख करके इसे प्रिजर्व किया गया ना, उसको बोलते थे जातकास और पंचतंत्र, ठीक है। अभी जो हमने बुद्धा की बात की थी कि उनकी रेलिंग्स पे बहुत सारी स्टोरीज डिपिक्टेड है। जब आप परिदक्षिणा पथ पे जाते हो ना, सर्कल लेते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वहाँ पे बहुत सारी स्टोरीज जो है वो लिखी हुई है, मतलब पेंटिंग्स के फॉर्मेट में बनाई हुई है। वो सारी स्टोरीज अगर आप देखोगे ना, वो जातकास से ली हुई है। अजंता केव की जो स्टोरीज है उसमें भी जातकास की बहुत सारी स्टोरीज जो है ना वो आपको एज इट इज मेंशन्ड जो है वो मिल जाएंगी। ओके, इसके बाद में एक है आपके द स्टोरी ऑफ द मंकी किंग। कहते हैं कि बहुत पुराने टाइम में समवेयर गंगा रिवर का जो आसपास का इलाका है ना, वहाँ पे एक गंगा के बैंक्स पे, जब हिमालयाज के एकदम पास में जहाँ से गंगा निकलती है ना, वहाँ के आसपास में जो है एक मंकी किंग रहता था जिसके अराउंड 80,000 फॉलोवर्स थे, ठीक है, 80,000 फॉलोवर्स थे। वहाँ पे एक स्पेशल मैंगो का ट्री था, स्पेशल मैंगो ट्री था, जिससे वो फल तोड़ते थे और फल तोड़ते थे और खाते थे, ठीक है। उसके बाद में ऐसे जो स्पेशल काइंड ऑफ मैंगोज जो थे वो वहाँ पे कहीं पे भी नहीं उगते थे। एक दिन क्या होता है कि एक पका हुआ आम टूट जाता है, क्योंकि होता है ना फल पका हुआ होता है तो वो टूट के नीचे गिर जाता है। तो वो आम जो है वो नीचे गिर जाता है और वो नदी में बहते बहते वाराणसी तक पहुँच जाता है। वाराणसी में पहुँच जाता है और वहाँ का जो राजा होता है ना, वो उस दिन नदी में नहा रहा होता है, और जब वहाँ पे वो आम आता है तो वो उस आम को बाद में ले जाते हैं और उसे खाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं कि ये तो यार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो उन्होंने अपनी सारी आर्मी, सारी फौज को लगा देते कि मुझे ना ये आम का पेड़ ला करके दो, कहीं से भी ला करके दो। तो वो सारे कोर्टिजन्स वगैरह जो है वो मिल करके आर्मी पूरी लग जाती है कि हमें ये आम ढूंढना है। वो आम ढूंढते ढूंढते जो है पूरे हिमालयस के फोटो हिल्स पे पहुंच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे तो बहुत सारे बंदर जो है ना वो रह रहे हैं।
ओके, फिर देखते हैं, एक रात में राजा को ये पता चलता है कि ये जो बंदर है ना, ये सारे फ्रूट्स खा रहे हैं, ठीक है, मैं ये फ्रूट्स ले जाना चाहता हूँ बट ये खा रहे हैं। वहाँ पहुँच के उन्हें ये चीज़ मालूम होती है, वो नोटिस करता है, तो वो ये डिसाइड करते हैं कि ये फ्रूट्स खाए, इससे बेटर है आई शुड किल देम ऑल। तो वो ये डिसाइड करता है कि मैं इन सबको मार दूंगा। लेकिन जो मंकी का किंग होता है, जो उन मंकीज का जो किंग होता है ना, जो राजा होता है, वो ये सारी बातें सुन लेता है और वो अपने सारे फॉलोअर्स को बचाने में लग जाता है। वो ब्रांचेस तोड़ता है मैंगो की, बांधता है और एक ब्रिज टाइप में बना लेता है थ्रू आउट द रिवर, और वो धीरे धीरे करके ना सारा क्रॉस है, वो सबको क्रॉस करवाते। अब 80,000 फॉलोअर्स थे, अब इतने लोगों को क्रॉस कराते कराते वो खुद इतने ज़्यादा थक जाते हैं ना कि एट लास्ट ही डाइज। तो जो किंग ये सब कुछ देखता है कि कैसे ये सब कुछ हो गया है, उसको मतलब बड़ी दया आती है उस बंदर पे, एंड दे ट्राइज टू रिवाइव हिम। वो कोशिश करते हैं कि ये कैसे ही अगर सरवाइव कर सके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो वो उसकी डेथ पे ना बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल्ली उसको माउंट अप करते हैं, ठीक है, माउंट करता है, उसके बाद में वो वहाँ से चले जाते हैं। तो ये सारी स्टोरी जो है ना, हमें भरूच है, सेंट्रल इंडिया में भरूच एक जगह है, वहाँ पे एक स्तूप है, हमें वहाँ पे ये स्टोरी है ना स्कल्पचर्स में ऐसे देखने को मिलती है। तो ये स्टोरीज हमें वहाँ से पता चलती है। तो ये आपके एक सेपरेटली बॉक्स में दिया हुआ था। नेक्स्ट, राइटिंग बुक्स ऑन साइंस। साइंस पे एग्जैक्टली ये ब्रिटिशर्स हमें बोलते हैं कि तुम्हारे पास साइंटिफिक नॉलेज नहीं था। रियली? देन यू काइंडली प्लीज रिमूव द जीरो वी इन्वेंटेड फ्रॉम योर मनी। ओके, फिर देखना हमारा मनी जो है ना वो सुपरली राइज कर जाएगा। टॉकिंग अबाउट दैट इंडियंस डोंट नो एनीथिंग। ओके, देन टॉकिंग अबाउट आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है आर्यभट्टियम, और उस बुक में उन्होंने ये चीज़ लिखी है कि डे एंड नाइट जो है वो क्यों होते हैं। तो ही टोल्ड दैट इट इज़ नॉट द सन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, बट इट इज सन एट द सेंटर अराउंड विच अर्थ इज रिवॉल्विंग। ये चीज़ ना, ये मेंशन किसने की है? आर्यभट्ट ने अपनी किताब आर्यभट्टियम में लिखी है। जब उस टाइम पे मेंशन किए थे ना, उस टाइम पे वेस्ट में ये कल्चर था कि अगर कोई ये बात बोलता, चर्च ने ये बात बोल दी थी कि अर्थ सेंटर में, सन इसके बार बार रिवॉल्व कर रहा है, अगर कोई ये बात बोलने की कोशिश करता ना, नहीं सन सेंटर में और अर्थ बार बार रिवॉल्व करता है, वो ऐसे लोगों को फांसी टांग देते थे कि ये गलत चीजें सिखा रहे हैं। और ऐसे लोग आज हमें बोलते हैं कि दे आर मॉडर्न इनफ एंड वी आर नॉट डेवलप्ड। हेल वी आर नॉट डेवलप्ड, इतनी भी झूठ मत बोलो, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। ओके, देन ही हैज आल्सो टोल्ड अबाउट एक्लिप्सेस। एक्लिप्सेस सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जो होता है, सो मून एक्लिप्स योर सोलर एक्लिप्स एंड ऑल। तो इसके बारे में, मून एक्लिप्स होता है लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण लूनर होता है, सन का होता है सोलर एक्लिप्स, ठीक है। तो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के बारे में भी लिखा हुआ है। फर्दर ही हैज टोल्ड अबाउट द फॉर्मूला, ठीक है, उन्होंने फॉर्मूला मेंशन किया है थ्रू विच यू कैन फाइंड आउट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और एट प्रेजेंट जो हम करते हैं ना, फॉर्मूला जो निकालते हैं सर्कमफ्रेंस का 2πr वाला, वो एग्जैक्टली जो है वो उससे मैच होता है। इसके अलावा हमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन मिलता है, जैसे वरामीरा का, ब्रह्मगुप्ता का, भास्कर आचार्य का, इन सब का जो है हमें कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है साइंस की फील्ड में, ठीक है। ये सारे एस्ट्रोनॉमर्स थे जिन्होंने, ये सारे एस्ट्रोनॉमर्स थे जिन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज जो है उस टाइम पीरियड पे की थी। Now there are two boxes given, one is about Ayurveda. Now there are two boxes given, one is about Ayurveda, another one is about zero, the discovery of zero. Let us begin with it. देखो, न्यूमरल्स बहुत पहले यूज होने शुरू हो गए थे, लेकिन अगर मैथमेटिक्स में कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल इन्वेंशन है तो वो इंडिया की तरफ से ही है, एंड दैट इज द इन्वेंशन ऑफ जीरो। ओके, ये सिस्टम जो है काउंटिंग में सबसे पहले अरब्स ने हमसे लिया था, ठीक है, ये हमारा सिस्टम था, अरब्स ने हमसे लिया, दे अडॉप्टेड फ्रॉम अस, एंड लेटर फ्रॉम अरब इट स्प्रेड टू यूरोप। यूजिंग आर बेसिक न्यूमेरिकल्स दे आर सेइंग वी डोंट नो हाउ टू डू इट। वाओ, ग्रेट। नाउ टॉकिंग अबाउट आयुर्वेद, ये ना बहुत अच्छा हेल्थ सिस्टम है। देखो, अभी जो हम मेडिसिन लेते हैं ना, इंग्लिश मेडिसिन, उन सबका साइड इफेक्ट्स होता है, आयुर्वेद जो है ना उसका साइड इफेक्ट्स बहुत कम है, एंड इट वाज ऑल नेचुरल। तो जितनी भी आपकी
फॉरेस्ट वगैरह में जो कुछ भी मेडिसिन अवेलेबल होती थी उसी से ये मेडिसिन जो है वो बनाई जाती थी. सो इट इज फॉर मेडिकल साइंस. ओके, इट वॉज डेवलप्ड इन द एंशियंट इंडिया इटसेल्फ. एंड इसमें दो बहुत हमें फेमस प्रैक्टिशनर्स के बारे में मिलता है. एक आता है चरक का, चरक संहिता. एक चरक थे और एक थे सुश्रुत. सुश्रुत, इनकी चरक संहिता थी और इनकी सुश्रुत संहिता थी. ये बुक है मेडिसिन पे, ठीक है. और इनकी ये जो बुक है ना, इट इज टॉकिंग अबाउट सर्जरी. इनको इवन ना सुश्रुत इज नोन एज द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी. ठीक है, तो पूरे सर्जरी के क्या प्रोसीजर्स होते हैं वो सारे हमें जो है सुश्रुत संहिता जो है. देखो एक चीज नोट करना, सुश्रुत में SUSRUTA है तो वो सुश्रुत संहिता है. लेकिन नाम सुश्रुत लिखोगे तो इसमें SUSH आएगा. ये दो डिफरेंट थिंग्स है, स्पेलिंग्स का ध्यान रखिएगा. सुश्रुत की स्पेलिंग तो ये करेक्ट है, लेकिन सुश्रुत संहिता में H नहीं आता है. ये एक बेसिक डिफरेंस है, इसको थोड़ा आप लोग ध्यान में रखिएगा. ठीक है, तो सुश्रुत एंड सुश्रुत संहिता. चरक की बुक कौन सी है? चरक संहिता. दीज वर बुक्स ऑन द मेडिसिन एंड ओवर द सर्जिकल प्रोसीजर्स, इलेबोरेटेड सर्जिकल प्रोसीजर्स रेस्पेक्टिवली. तो ये सारी जो है ये लिखी गई है. अगर चरक संहिता की बात करोगे ना, चरक संहिता की, तो इट वॉज रिटन अराउंड फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी. ओके, एंड अगर हम सुश्रुत संहिता की बात करें, सुश्रुत संहिता, तो इट वॉज रिटन अराउंड 4th सेंचुरी. ओके, 4th सेंचुरी में लिखी गई थी. एंड नाउ इट इज गोइंग ऑन विच सेंचुरी? 21st सेंचुरी. इसका प्रोसेस मैंने बताया था. अगर 2024 चल रहा है जैसे, ठीक है, तो 20 + 1 21, 2100 है तो 21 + 1 तो 22nd सेंचुरी. When we talk about when did India got independence, 1947, 19 + 1 in 20th century. ठीक है, तो ये ऐसे चलता है. ओके, विद दिस आज चैप्टर एंड्स. और इसी के साथ हमारी हिस्ट्री की NCERT भी खत्म होती है क्लास 6 की. मैं उम्मीद करती हूँ आप सबने मेरे साथ बहुत सारा कुछ नॉलेज गेन किया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा नया भी. अगर कोई डाउट है तो कॉन्टेक्ट मी ऑन UPSC एजुकेयर. टेलीग्राम चैनल है, नहीं मिलता है 0918 लगा दीजिएगा, ऐड ऑन कर दीजिएगा. ये यूज़र नेम है, आपको आराम से मिल जाएगा. वहाँ पे ग्रुप में आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं अपने डाउट वगैरह जो कुछ भी है. इवन यू कैन कमेंट एंड आस्क. ठीक है, मेल प्रोवाइडेड है यहाँ पे. आपको कोई भी क्वेरीज है आप ईमेल पे भी जा करके हमें बता सकते हैं. जो भी क्वेरीज है यू कैन कॉन्टेक्ट अस. ठीक है, आई होप आप सबने बहुत इन्जॉय किया होगा. So now I would take your leave. Thank you for attending the class. Thank you.